जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे माहवारी के अंदर खून का कम आना। बहुत पेशेंट मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहबा हमें खुल के माहवारी नहीं आ रही, हमें कम पीरियड्स आते हैं, सिर्फ 2 दिन आते हैं। तो इन सारी चीज़ों का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे पहले आपने अपने हार्मोन्स को देख लेना। 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि चेक होने चाहिए। नंबर 1 इज़ थायरॉइड, उसका एक सिंपल सा टेस्ट होता है TSH। नंबर 2 इज़ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी मेंस्ट्रुअल फ्लो की रेगुलरिटी के साथ एसोसिएटेड होता है। और तीसरा टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि कोई पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं लग रही हैं। और अल्ट्रासाउंड के अंदर आपके जब पीरियड्स आर अबाउट टू कम तो बच्चेदानी की अंदरूनी तय की मोटाई देखना ज़रूरी होती है। अगर वो 10 प्लस है तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर ये आपके हार्मोन्स दोनों तीनों ठीक हैं तो फिर तो अगर आपके पीरियड्स कम आ रहे हैं तो इसका मतलब है दे आर लाइफस्टाइल एसोसिएटेड, यानी आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, आपकी खुराक के अंदर आयरन कम है, या आपकी HB कम है। CBCB भी एहतियातन हम करवा लेते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से बाज़ औक़ात ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें अगर आपकी ठीक है तो इसका मतलब है कि ब्लड फ्लो इज़ लाइफस्टाइल रिलेटेड। अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, सिंपल वॉक, रनिंग वगैरह करते हैं, तो जिससे होता ये है कि ब्लड फ्लो टुवर्ड्स पेल्विस, टुवर्ड्स लोअर बॉडी ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो आपकी बॉडी के हार्मोन्स हो गए, न्यूट्रिशन हो गई, वो होती है, और जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम अच्छी बिल्ट होती है और आपकी ऑनवर्ड जो है वो पीरियड्स जो है वो बेहतर आते हैं। तो नंबर 3 आपने अपना कॉर्टिसोल स्ट्रेस को देखना है। जो लोग स्ट्रेस में होते हैं उनमें कॉर्टिसोल हार्मोन हाई होता है, तो जिसकी वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन इज़ अ हार्मोन ऑफ लाइक फाइट एंड फ्लाइट। उसमें ये होता है कि जो ज़रूरी ऑर्गन्स होते हैं उनकी तरफ ब्लड फ्लो मेंटेन होता है, बाकी जगहों पे कॉर्टिसोल की वजह से वेज़ोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, कम ब्लड फ्लो जाता है, तो उस वजह से भी बाज़-औक़ात तो जो लोग जिन लोगों को ब्लड फ्लो कम की कंप्लेन है, अगर वो योगा करते हैं और फर्टिलिटी योगा करते हैं तो दैट वुड वेरी हेल्पफुल, क्योंकि उससे ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द पेल्विस बेहतर हो जाता है। ये मुख्तलिफ फॉर्म के स्ट्रेचेस होते हैं जिससे कि जो आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं वो काम करते हैं, और जब मसल्स की तरफ ब्लड फ्लो आता है तो जाहिर है सॉफ्ट टिश्यूज की तरफ ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली ज़्यादा आने लग जाता है। तीसरी बड़ी चीज़ ये है, अगर आपको थायराइड का हार्मोन है, TSH आपका बढ़ा हुआ है या कम है, दोनों सूरतों में आपको पीरियड्स कम ज़्यादा हो सकते हैं और उसका आप ट्रीटमेंट करवाएँ। प्रोलैक्टिन भी बाज़ औक़ात स्ट्रेस में या जो लोग डिप्रेशन की मेडिसिन खाते हैं उनमें बढ़ जाता है, अगर वो बढ़ा हुआ है तो अपने डॉक्टर से उसका इलाज कराएँ। तीसरी जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पॉलीसिस्टिक ओवरीज़, कि आपका जो प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा। यूजुअली पहले 14 दिन एग बनता है जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन हाई होता है, जो कि एंडोमेट्रियम को बिल्ड करता है, और आखिरी 14-15 दिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हाई होता है, जो कि एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड फ्लो को ज़्यादा करके रेडी करता है टू एक्सेप्ट द एब्यूज़। अगर PCOS में होता ये है कि पेशेंट के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस कुछ इस तरह का हो जाता है कि ना प्रॉपर तरीके से एग बनता है, ना वो एग रिलीज़ होता है, और ना आगे वो एंडोमेट्रियम रेडी होती है फॉर द प्रेगनेंसी, तो उनके अंदर अक्सर ये प्रॉब्लम देखी गई है कि एंडोमेट्रियम कम बनती है और फिर उसके बाद जो है वो ब्लड फ्लो कम हो जाता है। एक बड़ी माइनर सी रीज़न जो है ब्लड फ्लो कम होने की सर्वाइकल स्टेनोसिस भी है, कि आपकी बच्चेदानी का मुंह नैरो है या तंग है। उसका उस सूरत में ये होता है कि पेशेंट को इनिशियली 2-4 दिन पेन्स होती हैं और उसके बाद फिर ब्लीडिंग बेहतर होना शुरू हो जाती है। उसके लिए इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ ट्रीटेबल, और वो अक्सर नॉर्मली एक आध डिलीवरी के बाद सेटल हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी मोटी-मोटी वजूहात हैं जो आपके पीरियड्स के अंदर फ्लो के कम होने की वजह हो सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी हिडन कॉजेज़ हो सकती हैं, जो कि आपका डॉक्टर ही डेफ़िनिटली डिसाइड करेगा। अगर आपको नॉर्मली 3 पैड फुली सोक कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि 30 ml ब्लड लॉस इज़ सफिशिएंट। लेकिन चाहे वो आप 1 दिन में सोक कर लें या आप एटलीस्ट 6 पैड पार्शियली सोक कर रहे हैं, तो भी वो ठीक है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो मैं चीज़ आजकल ज़्यादा देख रही हूँ, वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ है, और जिसका हल सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल होता है, और ये पेशेंट मेडिसिन और लाइफ़स्टाइल को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपका किसी न किसी हद तक आंसर हो गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।